जितने भी मेरे मित्रगण तथा शिक्षक, मेरा नाम और नीलेश है। मैं 12वीं कक्षा कला का विद्यार्थी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे ग्रंथालय में हर शुक्रवार को आपको समाचार पत्र उठाकर कोई भी जानकारी आप साझा कर सकते हैं। तो आज मैं भी एक छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ अपने विचारों के साथ समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे है FDA सिखा रही है होटल वालों को स्वच्छता का पाठ। देखिए, ये जो हेडिंग है शीर्षक है, पहले तो मैं इसका आपको बता दूँ। यहाँ पे क्या दिया है, FDA ये एक समूह है जो कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है। तो होटलों को हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में बता रही है। आज भारत के 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में, यहाँ तक कि अगर मैं 28 राज्यों को छोड़ दूँ, यहीं लोकेशरी की बात करूँ, देखिए होटल बहुत सारे हैं। होटल में मेन क्या है, हमसे भी जाते हैं खाना खाने के लिए और पैसे भी देते हैं, लेकिन हमें क्या दिखता है वहाँ पे, सैनिटेशन मतलब गंदगी है, वहाँ पे डर्टनेस है। वहाँ के जो फूड किचन है वहाँ पे इंसेक्ट पाया जाता है। वहाँ के फूड्स को प्रॉपर्ली वॉश करके वो हमें प्रोवाइड नहीं करते फूड। तो ऐसा क्यों? सभी होटलों को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे होटल ऐसे भी हैं जो प्रॉपर्ली ये सब का सैनिटेशन का ध्यान रखते हैं। तो उस चीज़ को आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया है कि आहार के साथ मिलकर ली जा रही है होटल वालों की वर्कशॉप। आहार भोजन को कहा गया है, जो हम प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं वो। देखिए, मैं इस शीर्षक पे जाने से पहले आप सभी को कुछ बता दूँ। अगर एक अंग्रेजी में सुविचार कहा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन। अगर आपकी हेल्थ नहीं सही रहेगी तो आप काम कैसे करेंगे? अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको देश की GDP में आपका योगदान नहीं रहेगा। तो मेरा कहना ये है कि आप ज़्यादा करके होटल को अवॉइड करें और घर के खानों को ज़्यादा प्रीफर करें। अगर आपको घर के खानों को प्रीफर करना नहीं चाहते, आप अगर घर के खाना नहीं खाना चाहिए, तो आप होटल में आके खा रहे हैं। लेकिन कुछ बातों को यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। होटल में देखिए, हम पैसे तो देते हैं, परंतु क्या वो अच्छे खाने में दे रहे हैं? क्या खाना पका तो नहीं है? क्या वहाँ पर सैनिटेशन का कोई प्रॉब्लम है, लैक ऑफ सैनिटेशन है? तो ये सब का देखिए। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर भोजन ही एक ऐसा चीज़ है, आप भोजन आपने खाना खाने के बाद आप बीमार पड़ने के लिए आप 1 महीने, कम से कम 1 महीने तो हफ्ते 2 हफ्ते तक आप बीमार ही पड़ेंगे। तो उस बीच में जो आपका काम है और जो भी आप उस काम से आपको मूल्य मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, तो वो आपका शॉर्टेज हो जाएगा। तो इस वजह से मेरा ये कहना है कि आप होटल को उतना प्रीफर ना करके आप घर का खाना खा सकते हैं। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। यहाँ पे देखिए, कल की न्यूज़ है बांद्रा में। आप सभी को पता है कि बांद्रा में एक मैं पहले पढ़ के फिर आपको यहाँ पे दिया है, बांद्रा के एक होटल में ग्राहक के खाने में चूहा निकलने के बाद FDA एक्शन में आ गई। देखिए, अभी यहाँ पे बोला गया कि वहाँ के होटल में कोई ग्राहक गया था खाना खाने के लिए, उसने पैसे दिए। पहले हम क्या करते, खाना खा लेते फिर पैसे दिए, ठीक है, उसने खाना खाया। अब खाने में सोचिए, चूहा तो सूक्ष्म है नहीं, छोटा है नहीं, चूहा रहेगा तो बड़ा रहेगा। अब उनकी लापरवाही देखिए कि खाने में वो चूहा मिलाकर दे रहे। तो मतलब ये क्या है? अगर चूहा दे रहे हैं तो इससे ग्राहक, होटल वालों को सोचना चाहिए कि उनकी जो मतलब उनका जो रेपुटेशन, जो दिनचर्या है, जो ग्राहक से लोगों को पैसे मिलते हैं, वो ठप पड़ सकता है। अगर एक बार ग्राहक को आपने असंतुष्ट किया तो आपके होटल में नहीं आएगा बार-बार। तो ये भी सोचना चाहिए। और भी साथ ही में FDA की मैं बात कर रहा हूँ, तो FDA एक ग्रुप है जो कि फूड सेफ्टी के नाम से जाना जाता है। अब ये सुनने के बाद FDA यहाँ पे एक्शन मतलब कि कार्रवाई करने लगी। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि FDA ने कार्रवाई किया। और आप सभी को पता है कि देखिए, हम यहाँ पढ़ते हैं तो हर क्लास में क्या होता है कि टीचर्स को बहुत कम शिक्षक ऐसे जो बिना बताए टेस्ट ले लेते हैं। तो ऐसे ही FDA का भी बिना बताए कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, पुलिसकर्मी भी बिना बताए कभी भी छापा मारती है। अभी FDA क्या की, उन्होंने बिना बताए उन्होंने कार्रवाई चालू की, जिसको निरीक्षण बोलते हैं, सर्वे चालू किया। सर्वे चालू करने के बाद क्या पता चला, कुछ 60 से 70 होटलों में गंदगी पाई गई, लैक ऑफ सैनिटेशन और हाइजीन की प्रॉब्लम हुई। वहाँ तक कि होटल में जब आप एंट्री करते हैं, होटल में जाने के बाद हम ग्राहक को वहाँ के किचन में तो किस तरह से खाना बनाया जा रहा है, वहाँ पे हमको एंट्री नहीं दी जाती। लेकिन वहीं अगर एक फूड सेफ्टी का अगर एक पुलिसकर्मी या फिर कोई भी है, वो जाके देखेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे जो खाने हैं, मील्स वगैरह है, वो प्रॉपरली
वॉश करके नहीं बनाई जाती। दूसरी चीज़, वहाँ का जो भट्टी है जिसको स्टोव बोलते हैं, जहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे कॉकरोच, कीड़े और बड़े बड़े चूहे इत्यादि ये सब भी मतलब घूमते रहते हैं। तो क्या अगर आप प्रॉपर्ली उसको वॉश करके भी खाना बना रहे हो, चलिए मैं मानता हूँ, फिर भी अगर आप जब उसको पकाएंगे तो उसके गंध वगैरह या फिर उसके जो थोड़े बहुत इंसेक्ट, थोड़े बहुत जो उनका जो बाल वगैरह है या कुछ तो जाएगा। तो इस वजह से हमारे जो ग्राहक है उनके ध्यान देना चाहिए। और ग्राहक जिसको हम कस्टमर बोलते हैं, इंडिया में अगर किसी भी सिटीजन को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर देखिए एक देश का भविष्य, किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवक और युवतियों पर निर्भर करता है। अगर उस